मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मां महामाया मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है भैरव बाबा का विशाल मंदिर। मान्यता है कि भैरव बाबा के दर्शनों के बिना मां महामाया की पूजा अधूरी रह जाती है। दरअसल इसके पीछे भी एक पौराणिक कहानी और मान्यता है। देखिए ये रिपोर्ट। पूजा पाठ ध्यान अर्चना और आराधना 9 दिनों तक भक्ति आस्था का केंद्र होता है रतनपुर का महामाया मंदिर। 9 दिनों तक मान्यता है कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश देवी मंदिरों में शक्तिपीठों में ज्योति कलश जलवाने की परंपरा है और ये परंपरा छत्तीसगढ़ के रतनपुर में भी निर्बाध रूप से लगातार जारी है। ऐसा कहते हैं कि ज्योति कलश जलवाने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और यही वजह है कि हर साल यहाँ पर ज्योति कलशों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड कायम कर रही है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटकर माता सती के शरीर के हिस्से जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुआ। लेकिन इसी कहानी से जुड़ी एक और कहानी है। वो कहानी है भैरव देव की। जहाँ भी शक्तिपीठ है वहाँ भैरव देव भी रहते हैं। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? दरअसल इस सवाल का जवाब छिपा है एक पौराणिक कहानी में, जिसके मुताबिक जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के अंग गिरे वहाँ भगवान शिव ने अपने ही अंश भैरव को रक्षा के लिए तैनात किया। कहा जाता है कि तब दैत्य और राक्षस भी वास करते थे। इंसान भी तंत्र मंत्र का ज्ञान रखते थे। माना जाता है कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर महादेव ने माता सती के शरीर के हिस्सों की अपार शक्ति और स्थल की रक्षा के लिए भैरव को नियुक्त कर दिया। इसलिए महामाया मंदिर के पास भी भैरव बाबा का मंदिर है। मान्यता है कि भैरव बाबा के दर्शन के बिना रतनपुर मंदिर में पूजा का महत्व अधूरा है। जी ये जी जो दक्ष यज्ञ की कथा है, जिसमें माँ सती का अंग अलग अलग स्थानों में गिरता गया, तो जिस जिस स्थान पे माता सती का अंग पतन हुआ उस स्थान में उस अंग विशेष की रक्षा के लिए भगवान शंकर स्वयं अंशावतार भैरव के रूप में वहां प्रकट हुए हैं। इसी क्रम में यहाँ एक लगभग 11 फुट ऊंची विशाल भैरव जी का मंदिर है। ऐसी मान्यता भी है कि देवी दर्शन के साथ साथ शिव शिवा अगर अपन स्तुति भी करते हैं तो उसमें शिवा और शिव दोनों को एक साथ अर्धनारेश्वर के रूप में पूजते हैं। तो भगवान शंकर जी के अंशावतार भैरव के दर्शन के बिना माँ का दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता। भैरव मंदिर में 14 फीट की भैरव प्रतिमा है। यहाँ इनकी पूजा बटुक भैरव के रूप में की जाती है। जिस जिस स्थान में अंग गिरे हैं उस स्थान में भैरव उस समय की जो दानव संस्कृति थी, दैत्य संस्कृति थी, या कोई मानवीय सभ्यता पे कुठाराघात करने वाले ऐसी तंत्र की शक्ति हो, उन शक्तियों से बचाने के लिए देवी क्या वह उस अंग विशेष की या उस स्थान विशेष की सुरक्षा के लिए भैरव जी के रूप में भगवान शंकर वहां प्रकट हुए हैं। यहाँ पहले विशेष तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते थे। आज भी थोड़ी बहुत तांत्रिक पूजा की जाती है। तांत्रिक पूजा को लेकर एक बड़ी मान्यता है। कहा जाता है कि जैसे किसी आमतौर पर हर पूजा में भगवान गणेश की प्रथम पूजा की जाती है, वैसे ही तांत्रिक अनुष्ठान को सिद्ध करने के लिए भैरव बाबा की पूजा का महत्व है। यहाँ पूर्व में तंत्र मंत्र की विशेष अनुष्ठान किए जाते थे और आज भी छोटी मोटी अनुष्ठान आज भी करते हैं। किसी भी कार्य में, जैसे कि किसी जो सात्विक पूजा करते हैं उसमें गणेश जी की पूजा करते हैं प्रथम, उसी प्रकार अगर तंत्र मंत्र की हम जाप करते हैं तो जब तक भगवान भैरव जी का जाप नहीं करते, भैरव जी को सिद्धि नहीं करते, तब तक किसी प्रकार की सिद्धि उसको प्राप्त नहीं होती है। रतनपुर के महामाया मंदिर की एक और महत्ता है। यहाँ वर्षों से जल रहे ज्योति कलश की संख्या बढ़ती जा रही है। न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में रहने वाले माता के भक्त भी मनोकामना ज्योति कलश जलवाते हैं। अभी यहाँ 24,000 ज्योति कलश हैं। छत्तीसगढ़ एवं छत्तीसगढ़ से बाहर के लोगों में भी उनकी आस्था रहती है कि यहाँ पे ज्योति जलवाने से जो उनकी मनोकामना रहती है वो पूर्ण होती है। तो लोग अपनी
आस्था के अनुसार कोई घी की ज्योति प्रज्वलित करता है और कोई तेल की ज्योति प्रज्वलित करता है। कोरोना के पूर्व, कोरोना एपेंडेमिक के पूर्व यहाँ पे छत्तीसगढ़ में यानी 31,000 ज्योति यहाँ पे प्रज्वलित की जाती थी। करीब 10-15 साल से मंदिर आ रहे हैं और महामाया मंदिर दर्शन के पश्चात भैरव बाबा मंदिर का दर्शन करना अनिवार्य होता है, इसलिए हम यहाँ दर्शन करने आते हैं और यहाँ हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। हम यहाँ के दरबार में हमारी बहुत आस्था है और जो मांगो पूरा होता है। मान्यता है कि जो भक्त यहाँ श्रद्धा पूर्वक भगवती महामाया के साथ साथ भोलेनाथ की पूजा करता है, वे इस लोक में सारे सुखों का भोग कर शिवलोक में जगह प्राप्त करता है। वैसे तो साल भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन माँ महामाया देवी मंदिर के लिए नवरात्रों में मुख्य उत्सव, विशेष पूजा अर्चना एवं देवी के अभिषेक का आयोजन किया जाता है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बिलासपुर। ऐसा कहते हैं कि ज्योतिर्मय प्रकाश स्वरूप से की गई आराधना कभी खाली नहीं जाती है और यही वजह है कि देवी आस्था के इन 9 दिनों में लोग अपने मनोकामना के ज्योति कलश प्रज्वलित कर माता से अपनी मनोकामना की प्रार्थना करते हैं। हम भी ये कामना करते हैं कि ज्योति कलश के ये प्रकाश पुंज सीधे आप तक पहुंचे, आपकी मनोकामना पूरी हो। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बिलासपुर। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।